तो थोड़ा सा और बताएंगे क्या, किन किन चीजों पे आपको लगा कि आपको समझ में सब आया? सब लिखे हुए हैं सर, पूरा व्याख्यान लिखा हुआ है। क्या बताएं सर, वो आप सेम ही चीज है। अच्छा, सेम ही चीज है सब। मतलब 6 द्रव्यों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, हाँ, क्षय द्रव्य के बारे में भी बताया। उनकी। सर इसमें थोड़ा डिफरेंट था। जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, बादर सूक्ष्म, वो ऐसे आगे। करके कुछ समझाया वो था। उसको उसमें डाल दिया सर, जो अपने करता है ना, सुखम दुखम आरा, उस आरे को सूक्ष्म सूक्ष्म बादर ऐसे करके अलग से कर दिया थोड़ा। नहीं, वो कुछ थोड़ा। नहीं नहीं, सूक्ष्म बादर तो, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो को नहीं बतायो। वो को नहीं हो। सूक्ष्म हाँ बादर तो जीव होते हैं, सूक्ष्म जो हमारे चारों तरफ जीव है ना, जो हाँ दिखाई नहीं देते हैं, जो दीवार के आर पार जा सकते हैं, पूरा ठसाठस भरे हमारे चारों तरफ, वो सूक्ष्म जीव है। एक। हाँ सर। जैसे संकल्प विकल्प मन में चलते हैं, चित्त में विरोधाभास चलते हैं, हाथ की रेखाएं अस्पर्शीय है। बादर बादर सूक्ष्म सूक्ष्म, आंखों से दिखते हैं, टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उठा के ले जाए जा सकते हैं, वो बादर बादर। अब वो कैसे हुआ मालूम नहीं, हमने लिख लिया इसे। अच्छा, ठीक है। नहीं, और वो तत्वों के बारे में, जीव अजीव आश्रव बंध, हाँ, बंध ये भी बताया था। ये भी बंध बताया कैसे था सर। होता है, बंध से छूटना कैसे है? हाँ, वो ही सब। संवेग संवेग एक दिन का निर्वेग। लेक्चर उसी पे था। ये छोटे मारे साहब ने बताया था, हाँ, बहुत अच्छा समझाया। तो वो क्या तरीका बताया, संवर का क्या तरीका है? संवर का क्या तरीका है संवेग इसमें? यानी आते हुए कर्मों को रोकना सर। हाँ, वो कैसे रोकेंगे? संवर करके जिसमें सर, क्या जैसे करेंगे, संवर में क्या संवर करेंगे? करके, वो संवर संवर करते हैं तो, ना, पौषध संवर। वो तो ऐसा, वो तो करने का नहीं है, आते हुए कर्मों को रोकना संवेग। ऐसे कर्म है, और राग द्वेष, और मिथ्या। उनको ताल बाल बांधना और निर्जरा। वो तो उसका क्या चीज है, कैसे करना है, बट अभी हम एक संवर कर्म आ रहे हैं, तो कर्मों को रोक के समाप्त करना है, निर्जरा, तो वो कैसे होगी? ये रहा सर, ये रहा। ममता की बुद्धि को छोड़ना। हाँ, तो जीत। ममता, ममता किस में होती है? ममता हमने अपने ही मोहनीय वो कर्म, होते ममत्व। मोहनीय कर्म, तो मोहिनी ममता कर्म ही ममता है सर। तो ममत्व किस किस से है? सभी से अपने अपनी जितनी परिवार से जो होगा अपनी और किससे होगा? सभी में ममत्व रखते हैं सर। परिवार से है और किससे है तो सर? अभी वो ममत्व क्या है, ममत्व छोड़ने के लिए लिखा है। हाँ, कर्मों का आना आश्रव है, और ममता की बुद्धि को छोड़ना है। जी, हाँ, जिसके अंदर कर्मों का आश्रव होता है, तत्व आत्मा है। वो कुछ न कुछ प्रवृत्ति करती है। वितरा की दृष्टि में सद्वृत्ति करने में अच्छे कर्म बदलेंगे। भव भ्रमण को रोकना पड़ेगा। कर्मों की दीवार बनाकर रोकना है। पाप की बुद्धि को छोड़ना होगा। सारे कर्म भोगने भी पड़ते हैं, नहीं भी भोगने पड़ते हैं। अनेक पाप उदय, प्रदेश उदय, पाप आया और चला जाएगा। मैं पाप भोग नए पाप भोगने पड़ेंगे। निर्जराय कर्म को अलग करना। जैसे बुखार आता है, आपने जैसे बताया था ना सर, बुखार बुखार है, आया, कम होगा दवाई डिग्री कम लेने हुआ। से। इस तरह से वो एक उदाहरण दिया था। नहीं, ये सब है असल में करने लायक, मतलब क्या चीज है, बुद्धि के लेवल पे क्या करना है आपने, क्या मतलब, वहां से एक निष्कर्ष निकालेंगे, निर्जरा होनी, समर होना है। सारे वो कर्म। ही है, सारा ममत्व को, मोहनीय कर्म को छोड़ना, राग द्वेष से पीछे हटना, अपने अपने आप में उतरना, सारा कुल मिला के वही आता है सर। कुल मानना, श्रद्धा करना, सब अपने तो आप, इस पे, तो आपने अभी, आगम पे श्रद्धा करना। करेक्ट, ज्ञान में आया कि कर्म बनते हैं, कर्म से दुख होता है, और कर्मों को हाँ आप रोकेंगे तब वो संवर होता है। तो वो संवर होता कैसे है, तो अपने ममत्व बुद्धि छोड़ना। अब ममत्व बुद्धि छोड़ना है, तो उसके आगे में क्या स्टेप है, फिर क्या मतलब? देखो, अपन तो कोई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम तो एक्चुअली आगे बढ़ना है, एक्चुअल उसके लिए कर रहे हैं। तो अब वो ममत्व बुद्धि छोड़ना है, अब यहाँ पे बात रुक गई। ममत्व बुद्धि छोड़ेंगे तो राग द्वेष रुकेंगे, कर्म आना रुकेंगे, समर होगा, वो वो अज्ञानता है ना तो सर। छोड़ेंगे तो। अब ममत्व बुद्धि क्या है, किस किस में है, और कैसे छूटेगी? 3 क्वेश्चन उठेंगे ना आपको। ममत्व जी हाँ बुद्धि सर। क्या है, ममत्व किस किस से है, तो वो जो माँ बेटे का ममता है वो अलग है, यहाँ ममत्व बुद्धि है ना। शरीर, मिथ्या दृष्टि, हाँ, तो ममत्व बुद्धि क्या है, पर पदार्थ। किस किस से है, और कैसे छूटेगी, 3 क्वेश्चंस आपको उठेंगे।
कि अगर मेरे को छोड़ना है तो पहले तो ये क्या होती है ममत्व बुद्धि, और किस किस से है, और कैसे छोड़ेंगे। 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे समर के लिए। अब गाड़ी यहाँ रुकी हुई है ना, आपको ज्ञान हो गया कि कर्म आ रहे हैं, कर्म रुकेंगे, तो उसको समर कहते हैं, लेकिन समर होता कैसे है? ममत्व बुद्धि छोड़ने से। तो अब ममत्व बुद्धि क्या है, वहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। ममत्व बुद्धि क्या है? देखो, किताब में लिखी हुई पढ़ी हुई अलग चीज है, आपने लिखा भी होगा नोट्स, लेकिन आपने उसको भाव में क्या लिया जिससे कि आपको आज करना है, आपको ममत्व बुद्धि छोड़ने का चिंतन करना है, उससे छोड़ना है। क्या छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे अलग बात है, बट ज्ञान में तो पता चले कि ममत्व बुद्धि है क्या चीज। यही सर मिथ्या दृष्टि, और क्या है? कि आप नाम देखिए, ये टेक्निकल परिग्रह। वर्ड्स बोल रहे हैं आप, किताब में लिखे हुए। आप आपको ममत्व बुद्धि है मतलब आपको क्या है? अब आप कहोगे मेरे को मिथ्यात्व, तो मैं कहूंगा मिथ्यात्व मतलब वो क्या है, भाव आपको क्या राग द्वेष। है? राग द्वेष कषाय है, मिथ्यात्व अलग। राग। जी हाँ। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मान, अपनी तो आत्मा है। आत्मा तो अभी बहुत दूर है, अभी तो आत्मा बहुत दूर है अभी तो। पहले जो चीज नजर आती है उसमें क्या क्या है। सभी चीज अपनी मान बैठते हैं सर। एक मटका है पानी का, उसको भी अपना मान लेती है, मेरा है मेरा बोलते रहते हैं उसको। तो वो आपने एक चीज गिनाई कि जो मटका जैसी चीज है, मतलब जो भी मेरा परिग्रह है, जो चेतन नहीं है, अजीब है, उसको मैं अपना ये मानता हूँ, अपनी मान पहली लेती बात। हूँ। तो अब आपने मटका बोला तो मैं समझ लेता हूँ, कोई भी आपका घर, आपकी गाड़ी, आपसे ज्वेलरी, आपके कपड़े, आपके गहने, आपका चश्मा, जो भी चीज आपको लगता है ये मेरा जब नाम है, मेरी मैं यूज करता मेरा हूँ। लगना ही मेरा लगना ही उसमें हो गया सर। हाँ, तो एक चीज बताइए आपने, अचेतन द्रव्य को जो आपका परिग्रह है उसमें अपनापन मानना, तो वो अपने नहीं है क्या आपके? अपना तो कुछ अपने ही नहीं कहा है है सर, वो। कभी भी अपनी नहीं है। हाँ, तो अब अपन आप कह रहे हैं कि आपके पास है, आप यूज करते हो, लेकिन उसको आप अपना नहीं मानते क्या, या मानते हो? होना यूज मानते तो करना है है सर, अभी मानना मानना कहाँ मानना छोड़ा नहीं है। चाहिए सर, पराई मानना चाहिए। मुझे व्यवहार भाषा में बोलना पड़ता है, नहीं, व्यवहार ये की मेरी अब हम निश्चय से बात करेंगे, निश्चय से पक्की बात करेंगे। व्यवहार वाली तो आपको भी आती, मेरे को भी आती है। अब हम हाँ सर। पक्की अंदर वाली बात करेंगे, क्या मानना है, वो वाली बात। तो इसका मतलब जो चीज मैं अपनी मान रहा हूं अचेतन है ना, वो मेरी है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है, नंबर 2। नहीं है तो क्यों नहीं? ये तो पराया, पराया सुख है सर। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? पराया सुख है ये सब चीजें तो। तो पराया है मतलब मेरा नहीं है, मतलब हर वक्त मेरे साथ नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये बिल्कुल। शरीर भी मेरा नहीं है। नहीं, शरीर पहले भी तो यही रहेगा। पहले शरीर बहुत दूर है अभी, पहले परिग्रह तो निपटा लें। कभी कभी अभी परिग्रह तो निपटा लें, उसके बाद देखें। इसका सब समय मतलब, बोलेंगे ये क्लास मेरी, टेबल मेरी, वो मेरा, वो मेरा, हर चीज में मेरा लगता है। हाँ, तो अभी इसको मतलब, छोड़ना होगा पहले, मेरा बोलना। तो अभी अभी आप कहाँ पर हो और कहाँ पहुंचना है क्लियर पता लग रहा। अभी ममत्व बुद्धि है, इसको छोड़ना है, फिर संवर होगा। तो गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, मोक्ष वोक्ष आगे आगे है, सब सम्यक दर्शन आगे है, अभी गाड़ी यहाँ रुकी है। यहाँ का रास्ता क्लियर करना है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे अगला स्टेप। तो ममत्व है, आपने बताया परिग्रह जितना भी है उसमें सब गिन लेना, जो अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं, जीव वाली बात नहीं। जीव है, जड़। इसमें आप अपना देखना कि आपका मन कहाँ कहाँ अटका है। अटका है तो अगर आप अपना मानते हो, तो अब उसको छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए रीजन चाहिए होगा। तो आपने बोला वो मेरी है नहीं, मेरे साथ हर वक्त नहीं रहेगी, मेरा पुण्य का उदय था, साथ आई, यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये चली जाएगी तो आपको क्या फील होगा? क्योंकि दुख आप, नहीं, दुख महसूस नहीं करना सर। जो अपनी नहीं है आप चली गई सो नहीं, चली गई। दो काम करते हैं, पहले ये देखेंगे क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए। अच्छा। पहले क्या होता क्या है, क्या होगा। पहले जब पहले समझते नहीं थे सर। नहीं, अभी अब नहीं, जैसे अभी कोई। अभी अभी वो गाड़ी पीछे छोड़ के आ गए, हम बहुत पहले छोड़ दी, हाँ। अब तो नहीं समझ सर, रहे हैं। अब यही यदि सब कोई चीजें चीज हो गए हमारी तो हो गए। चली नहीं, भी हाँ जाएगी। हाँ, आप बोलिए, चलिए शशिकला जी आप बोलिए।
अब यदि कोई चीज हमारी चली भी जाएगी, सोचिए गुम गई या किसी ने ले ली, कुछ हो गया, तो ये मेरी थी ही नहीं, चली गई तो चली गई। हाँ, तो अब आपको यही ये चीज सोचेंगे हम। नहीं सोच, आप क्या सोचते हो आज के दिन, ये मेरे यही मेरे को मिली हुई है हर चीज, उसमें सब कुछ आ जाएगी। अपने कपड़े गहने लत्ते घर, अगर घर मेरे नाम पे है तो जनरली लेडीज के नाम पे, पता नहीं आपके नाम पे घर है या नहीं, या हस्बैंड के नाम पे है। बहुत मेहरबानी है सर, मेरे नाम पे कुछ नहीं है। तो आपका घर में वो प्रॉब्लम उनकी हो गई है ना। तो आप, मेरा तो जो मेरा गहना था उसको मैंने सबको दे के नक्की कर दिया सर। तो आपका तो ये किराए परिग्रह, का गहना पहनती हूँ। आपका परिग्रह तो बहुत कम हो गया एक्चुअली। अब उस, बहुत कम हो गया सर। तो आपका उस परिग्रह में अभी भी कहीं पे ममत्व है, कोई चीज चली जाएगी तो क्या आपको दुख होगा? कोई भी चीज। बढ़िया, तो आपका हम्म। फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो गया, परिग्रह आपका क्लियर। जो मेरा अचेतन परिचय क्लियर परिग्रह है। है आपका क्लियर, वो पास हो गए आपका। सुनीता जी, सर मेरे तो अणुव्रत तो लिए हुए हैं, लेकिन नहीं अभी पूरा वो आप, ऐसे छोड़ा हुआ नहीं है ऐसे, तो नहीं भाई देखो, अभी। हम आपने क्या लिया वो नहीं, आपका ममत्व किन अचेतन परिग्रह में आपका ममत्व है, मेरे को मत बताइए, आप सोचिए। हाँ है, इन चीजों में है। सोच लिया सर, हाँ सोचिए, मेरे है पे तो किसी में नहीं है। नहीं है? तो नहीं है इसका सर, मतलब, इसका मतलब वो चीजें कल आपको मिले या ना मिले, कल लाइट चले कुछ जाए नहीं पंखा फर्क ना पड़ता, चले तो आपको कोई टेंशन नहीं। कोई फर्क नहीं है सर मेरे को कल तो। एक टाइम पे कल पानी ना आए, नल ना आए, 12 घंटे आपको नहाने धोने के लिए बाथरूम का पानी नहीं मिलेगा तो आपको टेंशन होगी। नहाने वो तो धोने के होगी सर, सर नहाने धोने का तो नहीं होगा, वो तो चल जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वो के तो सुविधा जो चाहिए सर। चाहिए सर, हाँ उसका तो भरोसा नहीं है मतलब पेट का। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है थोड़ी आकुलता होंगी, लेकिन वो अपना नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं वो तो अपना कुछ। तो नहीं है, व्याकुलता तो होगी घर में सभी की मन है, अभी तो घर में रह रहे तो सबकी स्थिति देखनी पड़ती है सर। अभी हम अपनी बात करेंगे, सिर्फ मतलबी बन के, सिर्फ अपनी अपनी मेरी, मैं जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, कुछ नहीं ले जाऊंगा, सब यहीं छूट जाएगा, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे, तो मैं अपने कर्मों की बात कर रहा हूँ, है ना? है ना, कोई जी हाँ। साथ नहीं जाने वाला। तो अब, हाँ तो आपको भी बिल्कुल फर्स्ट परिग्रह आपका भी पास, वहां भी क्लियर हो गया, आप भी, आपको भी ऐसी कोई चीज नहीं लगती। मतलब हमको ममत्व है मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम अपना मानते हैं, और कितना ममत्व अगर वो चली जाए, मतलब सोने की तो चूड़ी दुख, आज पहनी तो है, दुख महसूस होता है। मान लीजिए कहीं खो गई, नहीं सामान्य व्यवहार से थोड़ा दुख होगा, लेकिन अंदर में ठीक है, माना ओके मेरे साथ नहीं था, चला गया, यूज कर लिया आपने, गई तो गई। अब दूसरे दिन, 3 दिन, एक दिन थोड़ा दुख मना लिया, फिर 3 दिन से नॉर्मल हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज चली जाए तो आपको उससे ममत्व हट गया, तो वो क्लियर पर। अब देखना पड़ेगा आपको चेतन में, गड़बड़ यहाँ आएगी। आपने बोला है ना ममत्व छोड़ना, अभी मैं तो नहीं बोला, आप भी सीख के आए हो, ममत्व छोड़ना पड़ेगा तब जाएंगे। तो ममत्व हाँ, पहले देखना पड़ेगा किसमें है। अब पहले चेतन। अचेतन का तो बहुत इजी हो गया, आपने खुद ही छोड़ दिया, और ये भी मान लिया कि बाई चांस नहीं भी हो, एक चूड़ी सोने की इधर उधर हो, कोई बात नहीं, 1 2 दिन दुख होगा, फिर अपने आप को समझा लेंगे, सोना था, ये परिग्रह था, अशुभ था, हो गया, चला गया, चलो अपना साम्य भाव से, समता भाव से ग्रहण कर ले। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा, अभी भी ममत्व बाकी है किसी में। अब चेतन, चेतन पदार्थों में, चेतन मतलब जी वो जिसमें। जीव में 3 बड़े होते हैं। एक होता है अपने माँ बाप सबसे ज्यादा, दूसरा होता है अपने भाई बहन, और तीसरा होता है अपने बच्चे। 3 चीज 3 लेवल पे होती है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल पे कितनी दुख होना, अलग बात है, लेकिन ममत्व मतलब कुछ खोए तो जरूर दुख होता है, मना वो मना ही नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे से पर है, अपने ज्ञान में सोचना ये मेरे से पर है। इनका सुख दुख अलग, इनके कर्म का उदय अलग, इनके जन्म मृत्यु का हिसाब हिसाब किताब अलग, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो तो कहीं और है, अलग है, उनका कार्य अलग चल, इस तरह से माइंड में सोचना, तो उस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। सर मुझे तो अपने शरीर के लिए इन लोगों के अभी शरीर ऊपर पे थोड़ा पहुंचे नहीं, आपके शरीर पे क्यों पहुंच गए, पहले ये वाला तो बिल्कुल पास। इसीलिए तो इन लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो मेरे को नहीं मोहम्मद तो नहीं नहीं नहीं, किसलिए है। सुनिए सुनिए, व्यवहार मुझको की बात, निर्भर नहीं नहीं, वो देखो, जब आपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और पड़ेगा नहीं, देखो व्यवहार में कुछ भी नहीं छूट रहा,
व्यवहार में कुछ भी नहीं छूट रहा, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो, सिर्फ अपने ज्ञान में उसको अलग मान रहे हो। आप एक्चुअल में कहीं नहीं छोड़ के जा रहे हो, कुछ नहीं छोड़ रहा है, कुछ खो भी नहीं रहा है, बट अपने माइंड को कुछ ऐसा हो तो तैयार कर रहे हैं, उसमें जो तैयार कर। ममत्व भाव को तोड़ रहे हैं। हम उनसे अलग नहीं हो रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे, लेकिन ज्ञान में उसको अलग मान रहे हैं। क्या पहले ज्ञान में मानेंगे तो बाद में श्रद्धा में आएंगे। तो ज्ञान में पर क्या क्या है देख रहे हैं। परिग्रह को आपने जाना और जान के बोला कि ये मेरे नहीं है, ममत्व भाव टूट गया मेरा, तो आपको भी उससे आप बिल्कुल शांत हो गए, जो होगा सो होगा, अब टेंशन नहीं आपको। ठीक है। तो अब दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, चेतन हमारे जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा आपके हो सकता है कोई खास मित्र हो, कोई आपका कोई खास अंकल हो जिसने आपके साथ बहुत रिलेशनशिप हो सकता है, उसके साथ आपका किसी गुरु से हो सकता है, वो ममत्व है वो। एक है एक है कंसर्न होना, एक है ममत्व होना, एक है जान पहचान, उठना बैठना सब कुछ लेकिन ममत्व मतलब उसको कुछ हो तो मुझे दर्द हो। गाढ़ा प्रेम माना सर, अति प्रेम, गाढ़ा प्रेम ममत्व। नहीं मतलब उसको कुछ हो तो उससे ज्यादा मेरे को दर्द होता। तो गाढ़ा प्रेम होगा जिसी से, उसी से तो दर्द होगा सर। हाँ, आप अति तो प्रेम वो किसी वो से हर एक रखोगे। से नहीं होता, वो हर एक से नहीं होता। हर एक से हाँ, मतलब जैसे एक बार ये इंदिरा गांधी या राजीव गांधी मर गए थे ना, बहुत दुख हुआ था, क्यों हुआ क्यों हुआ, लेकिन वो बाद तो में थोड़े ठीक हो जाता। थोड़े टाइम के लिए होगा सर। अब वो थोड़े टाइम के वो दर्द हुआ था, लेकिन कोई अपना हो जाए वो जिंदगी भर उसका पीड़ा रहती है। वो तो आएगा सर, हर कोई चीज बनाएंगे तब उसको ये अच्छा लगता था, वो लगता है, ये तो करते ही रहते हैं। हाँ तो अब वो तो हम अज्ञानी थे तब करते थे, और तब हम ऐसा किया है तो नरक के भी भागीदार बने थे, जाएंगे वहां कोई बात नहीं। लेकिन अब तो हम ज्ञानी बन रहे हैं ना, ज्ञानी बनने ज्ञान में आया हमारे क्या है, और लक्षण भी देखा था, क्या चीज मेरी है क्या नहीं है, लक्षण क्या था शुरू शुरू में लिखा था वो, जो चीज मेरे साथ, मेरी किसको कहेंगे। मेरी 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 आत्मा। किस बेसिस पे आपको अपनी आत्मा आप लग रही है, क्या चीज किस बेसिस पे, कोई कारण होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए ना, बिना लॉजिक के तो मतलब फाउंडेशन नहीं होगा तो ऐसे ही बनाते रहेंगे, हवाई किला बनेगा वो तो कभी भी गिर जाएगा। लॉजिक होगा तो आप खड़े रहोगे, मैं भी बताया मैं भी गलत बोलूंगा, नहीं सर आपने ये बताया था ये सही है, ये आपने बताया मुझे ठीक लगता है ये सही है। इस तरह से लॉजिक होगा तो आप अपने बात पे विश्वास पे दृढ़ करोगे। तो क्या मेरी होने का क्या मापदंड है, कोई चीज मेरी है, ने बताया था। लक्षण लक्षण लिखाया था, हर हम्म, वक्त वो मेरे, साथ रहती है, अपनी आत्मा साथ को रहती नहीं है। देना। हाँ, जो चीज मेरे साथ त्रिकाल है वो मेरी, मेरा वह होगा जो मेरे साथ रहने वाला है। त्रिकाल रहता है। बिल्कुल कहा आपने। हाँ, तो अब इस प्रिंसिपल को लगाना पड़ेगा। तो अब वह देखिए, आत्मा है, आपने लिखा है ना अभी इसको। आत्मा तो हम बहुत, अभी ममत्व छोड़ेगा तब हम शरीर पे आएंगे, तब जाके आत्मा पे बात करेंगे, वो बहुत सूक्ष्म है आत्मा, तो अभी तो बाहर जो दिख रहा है उससे ममत्व नहीं छूड़ा हमारा। तो अब उसको छोड़ने के लिए अब जो चैतन्य है वो लिस्ट बनानी पड़ेगी दिमाग में अपनी, अब किसी को बताए ना बताए, लेकिन वो लिस्ट बनेगी। तो जिससे ममत्व है उसको अपने ज्ञान से पर मानना पड़ेगा। पर मानने के लिए तैयार हो क्या, नहीं तैयार हो तो वहां कोशिश करना पड़ेगा, संवर वहां पे होगा, वहां से धर्म शुरू होने का स्टेप शुरू होगा। वो नहीं होगा, आप व्रत आदि कर लो कितने भी कर लो, कोई कोई फायदा नहीं उसका एक देवगति मिलेगी, उसके बाद फिर तिर्यंच में ही जाना है हमें। वो देवगति से आगे वाली बात सोच रहे हैं, अनेकों भावों की बात सोच रहे हैं इस भाव में, और करने लायक चीज है। तो अभी वो जो ममत्व है, ये शैलेंद्र जी जय जिनेन्द्र अभी आप आए, मैं वही इनका फीडबैक ले रहा था जो सीख के आए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वहां बोला कि ममत्व छोड़ना चाहिए, है ना, एक पॉइंट, अबे ममत्व छोड़ना चाहिए तब संवर होगा, धर्म शुरू होगा, कर्मों की निर्जरा होगा। बिल्कुल सही बात है यहाँ की। तो पॉइंट ये है कि ये पहले जाने तो सही ममत्व क्या चीज है, और ममत्व किस किस से है, और ममत्व को छोड़े कैसे। क्वेश्चन ये हो गया ना अभी, जब जी गाड़ी जहां रुकी है वहीं बात करेंगे, अभी कहाँ मोक्ष की बात करेंगे, जी सर। गाड़ी जहां रुकी है वहीं से आगे बढ़ना है। तो ममत्व देखा तो ममत्व के स्टेजेस होते हैं, किस किस स्टेज पे किस किस से। सबसे पहले होता है अपना जो परिग्रह अचेतन परिग्रह,
जो मुझसे अलग है, उससे मेरा ममत्व है, वो मेरे मेरे जिसको मैं अपना मानता हूँ। एक है अचेतन, घर गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी है, जो भी अचेतन, जिसको मैं अपना मानता हूँ, जिसके खोने पे मुझे दर्द होगा, मेरी स्टैंप लगी है। तो अचेतन पे तो दोनों ने क्लियर कर दिया कि मैं, हमको ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज चली जाए, एक दो दिन सामान्य दर्द होगा, लेकिन गई तो हम समता भाव से एक्सेप्ट कर लेंगे, है ही नहीं कुछ ज्यादा पहले अपना परिग्रह। तो वहां तो क्लियर हो गया। अब दूसरा है चेतन प्यार। हमें प्रैक्टिकली एक्चुअली कुछ नहीं करना है, किसी से दूर नहीं जाना है, कुछ होगा तो नहीं करे, वो बात नहीं। अपने ज्ञान में उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को लगाना है कि जो मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहता वो मेरा नहीं, बस। जब वो मेरा नहीं है तो उससे मेरा ममत्व भी टूटेगा। व्यवहार में सब कुछ करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं, वहां गड़बड़ नहीं है। दर्द दुख दर्द सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरे जो मानने में ना वो फर्क पड़ेगा। अच्छा, ममत्व किसको बोलते हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा धोबी का एग्जाम्पल है, बहुत सटीक है। धोबी को चादर दी धोने आपने, धुल के आई, आपका नाम लिखा है उस पे, जो भी, शैलेंद्र जैन, SJ लिखा है, वो धोबी से आई, आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, दूसरा भी मान लो SJ ही लिखा है, आपने ध्यान नहीं दिया, आ गई, या ध्यान दिया नहीं दिया, बट वो आ गई, आप यूज कर रहे हो। धोबी ने फोन किया आपको, तो आप पूरी अपनी समझ के यूज कर रहे हो, क्योंकि एक जैसा कलर है, सब कुछ है, आइडेंटिकल है, मिल गई, यूज कर रहे हो। धोबी ने फोन किया, सर आपको जो आप लेके गए थे चादर, वो वो आपकी। आपकी नहीं है। अरे ये तो मेरी है, SJ लिखा है, नहीं सर ये नाम देखिएगा बारीक, थोड़ा डिफरेंस है, ये आपकी नहीं है। आपने ध्यान से देखा, अरे यस मेरी नहीं है। अब बोला सर कब ले जाओगे, जब आओगा तब मैं ले जाऊंगा, 2-3 दिन आपके पास पड़ी रहेगी, आएगी तब मैं एक्सचेंज कर लूंगा जिसकी है। तो अब जैसे ही आपको मालूम पड़ा ये मेरी नहीं है, तो आपके भाव उस चादर के प्रति क्या हुए? चेंज हो जाएंगे सर। वो ममत्व चला गया, ये मेरी आप यूज कर रहे हो, लेकिन मेरी नहीं है ये, मेरी नहीं है, बस। वो जो भाव है ना, वो ममत्व। जो उससे पहले था ये मेरी है, वो ममत्व था। और जैसे ही पता चला कि मेरी नहीं है, वो ममत्व टूट गया। ऐसे ही सब जहां की वहां रहेंगे, सिर्फ उनमें जो मेरापन है ना, वो ममत्व ज्ञान में छूटेगा। फिजिकली वो चादर तब भी यूज कर रहा था, लेकिन जो उसके प्रति भाव था, ममत्व इसको कहते हैं। इससे अच्छा समझ में आए तो घबराना नहीं है कि ममत्व, इसके प्रति मेरा ममत्व है, अगर ये टूट जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अपने ज्ञान में अलग करना है, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसी समझनी है ना हमको। हमें आगे बढ़ना है सम्यक दर्शन के लिए, तो करना तो यही पड़ेगा। क्योंकि अभी आप भी सीख के आओ, यहाँ पर भी देखा ममत्व छोड़ना, तो ये ममत्व तो यही है फिर। सर ममत्व तो मोह ही हो गया ना। हाँ यस, ममत्व मतलब मोह- मिथ्यात्व के साथ राग द्वेष। हाँ ठीक। सामान्य से ये मेरा है, क्यों माना, क्योंकि मेरे को मिथ्यात्व है, मेरे को पहले वस्तु स्थिति नहीं पता, ये पर है, ये मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहने वाला है। अब जैसे ही उसको अपना माना तो राग द्वेष हुआ। तो जब हम अपने को अभी ज्ञान थोड़ा पता लगा कि द्रव्य कौन कौन से है, चेतन अचेतन है, जीव पुद्गल हैं, उनमें एकत्व ममत्व भावना है, और जो मेरे साथ त्रिकाल एक साथ रहता है वो मेरा है, लक्षण जाना ना हमने। हाँ अब वो जी। लक्षण हर जगह लगाइए, तो ममत्व अचेतन का तो बहुत इजी है, छूट जाएगा। कोई हाँ, चीज, चेतन वाला एक, अंतर। हाँ 1 लाख की घड़ी थी, हो हम्म। गई, दर्द होगा, 1 लाख की थी, लेकिन कल गए पैसा है, दूसरी घड़ी लाए, वो दुख भूल जाते, भूल जाएंगे 2-4 दिन में। बहुत उस बहुत इजी है। परिग्रह जो अचेतन है। अब आ जाएगी चेतन पे। तो चेतन में जनरली 3 स्टेजेस पे चेतन से ममत्व हो सकता है। एक है अपने माँ बाप, फर्स्ट, जिनसे कांटेक्ट हम जन्म मिला। दूसरे हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, ये सेकंड। और थर्ड होगा जिनको हमने जन्म दिया, अपने बच्चे। ये 3 जो है सो क्लोज, इसके अलावा कुछ है तो आप बताना। ये 3 होते हैं जिनसे अपना ममत्व होता है, जिनके कुछ होने से हमें तकलीफ होती है। अब इनको, इनमें से किनको हमारा ममत्व, किनसे हमारा ममत्व है, और बुद्धि में उसको पर मानना है, ममत्व छोड़ना, उनको नहीं छोड़ना है। ये गलती, ये गड़बड़ नहीं, उनको नहीं छोड़ना है। और उनके प्रति कोई भी कार्य व्यवहार में वो नहीं छोड़ना है, सिर्फ अपने बुद्धि में कि ये पर है,
पर इसलिए कि इनका अस्तित्व अलग है, इनके कर्म का उदय अलग है, इनका जन्म मरण अलग होगा, ये थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ हैं। माँ बाप है वो पहले मुझे छोड़ देंगे, बच्चे हैं उनको हम कभी छोड़ना ही पड़ेगा, संसार का नियम है। तो जब छोड़ना है तो मैं अपने बुद्धि में अभी क्यों इनको, इनसे ममत्व क्यों न तोड़ूं। सर ये इसका, अब जैसे अपने को आपने बोला सर जी, जैसा है व्यवहारिक रूप से अपने को वैसा ही करना है। मतलब किसी को अगर चोट लग जाए तो आपको दर्द होगा, वो मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो तो रहेगा ही। लेकिन आपको दिमाग में स्व पर का भेद आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये मतलब ये हाँ, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक इस जन्म के लिए ही है, इस गति के लिए ही है, करेक्ट। प्रयोग स्वरूप है। लेकिन सर वो तो इसका, तो ये तो आप सोच लेंगे सर, ये तो मतलब एक ज्ञान की बात है, तो आप बार बार दोहराएंगे समझेंगे तो शायद वो हो जाए। लेकिन आपने इसको अपने मन में माना है क्या 100% तो श्रद्धा से? तो उस चीज का बैरोमीटर कैसे आएगा सर? मतलब वो किस घड़ी में उस चीज का परख होगी सर? वो बहुत आगे की चीज है, पहले जान तो लें, अच्छा। पहले जान ले। अब वो कहा ना, अब ज्ञान और श्रद्धा का विषय आ गया। श्रद्धा, जहां पे ज्ञान जाएगा वहां श्रद्धा जाएगी। तो ज्ञान में क्लैरिटी जितनी होगी, वो श्रद्धा वहां, श्रद्धा को पलटने में एक समय नहीं लगता। वो ज्ञान की उंगली पकड़े हुए है, ज्ञान ने अभी तक माना कि ये मेरे शरीर मेरा है, वो श्रद्धा वहां चिपकी हुई है। जिस दिन ज्ञान को पता चला कि ये अलग अलग है और ये मैं हूं, श्रद्धा उस हिसाब से पलट जाएगी। श्रद्धा को पलटने की ज्यादा चिंता नहीं, ज्ञान में जिस दिन फुल क्लैरिटी और निर्णय हो जाएगा ये यही है। कोई आपको अब अभी दिन है, आपको दिन और रात का पता है, टाइमिंग के हिसाब से कुछ आपको आइडिया, अब पूरा मतलब बादल आ जाए, आप सो के उठे हो और आपको कोई कह दे कि अभी रात हो गई है, कभी कभी ऐसे होता है ना। होता होता सर। सोते तो ऐसे लगता है कि पता नहीं दिन में उठे या रात में उठे, कुछ अंदाजा नहीं, तब फिर कुछ देख, कोई कह दे आपको दोपहर में, एक दोपहर ही है, पूरा ढक गए, रात जैसा लग रहा है, बोल तो देगा, लेकिन क्या आप उसको बिना चेक करे आप मान लेंगे? टाइम नहीं देखेंगे, सर, कुछ सर कुछ टाइम देखो। कुछ हाँ कुछ नहीं, आप, मान तो देखिए, कभी कभी सर मान भी लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा उस व्यक्ति के ऊपर जो बोल रहा है वो कितनी है। नहीं, अगर लेकिन आप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको कुछ, मान अब लेता है तर्क सर। लगाओगे, किसी ने कहा या किसी ने नहीं कहा, अब आपको पता करना है दिन है कि रात, सडनली उठे बिल्कुल अंधेरा सा, आप क्या करोगे, कैसे लक्षण क्या करेंगे? तब तो आप समय घड़ी देखेंगे सर, पता टाइम कर। देखेंगे तो पता चल जाएगा। टाइम देखेंगे, हाँ, टाइम देखेंगे आप तो सोए, पता चल जाएगा। सब कुछ आप चेक करोगे और चेक करके पता चलेगा, अरे नहीं मैं तो 2 ही घंटे, 12 बजे सोया था, 2 बजे अभी तो ये 2 ही घंटे में तो अब तो रात नहीं हो सकती चाहे बाहर कितना। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि दिन है अभी रात नहीं है, ये कहाँ से आया? ये ज्ञान से आया सर, जो कि आपने परखा घड़ी से, या जो भी उस हिसाब से आपको। करेक्ट, लक्षणों से आपने पता किया। अब वो लक्षणों से जब पता कर दिया, अब कोई 100 आदमी भी, कोई पीएम भी आके बोल दिया आपको रात है, क्या आप मानोगे? नहीं नहीं मानेंगे। सर। एग्जैक्टली से आपको ज्ञान में स्व पर का इतना भेद विज्ञान हो जाए कि ये ऐसे है लक्षणों के आधार पे, और उस पर ठप्पा लग जाएगा ज्ञान में, तो श्रद्धा क्यों नहीं होगी वहां? श्रद्धा को आना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा अपने आप होगी। क्लियरली दिख रहा है ये दिन है ये रात है। तो अब अभी सर हमारी श्रद्धा मिथ्यात्व के उसमें है सर, मतलब जो मिथ्यात्व है उसी के अज्ञान, हिसाब से श्रद्धा हुई हुई है। तो अज्ञान के उससे पास। जब वो अज्ञानता जब हटेगी, ज्ञान आएगी, तो श्रद्धा अपने आप ही आ जाएगी। दोनों साथ में चलते हैं, श्रद्धा अलग से कुछ नहीं होती। आपको ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी आपको उस चीज। आप कहोगे कि ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो ज्ञान तो पूरा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है फिर। परफेक्ट परफेक्ट, जिस दिन ज्ञान हो गया, श्रद्धा 1 सेकंड में पलटेगी कि एकदम सब कुछ क्लियर आ रहा है, कि आपने उठे तब तो डाउट था, चेक किया, घड़ी चेक किया, इधर उधर मिलाए, वो जो मोमेंट जब आपने नहीं, ये अभी नहीं है जो भी है, वो जो मोमेंट था ना ज्ञान का एकदम परफेक्शन, वो 100%, उसी वक्त श्रद्धा पलट गया। ये दिन है बस। उससे पहले जब आप चेक कर रहे थे, उठे थे, घड़ी देख रहे थे, पूछ रहे थे, कर रहे थे, तब आपको निर्णय का काल चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने निश्चय किया कि नहीं अभी ये है दिन, वो श्रद्धा भी आपकी पक्की, ज्ञान में निर्णय हुआ, श्रद्धा पलटी। ऐसे ही इसमें वो इतना सिंपल एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे पर को स्व को अलग करके ज्ञान में क्लियर हो गया ये नहीं है, लक्षणों के आधार। और लक्षण ये वाला कि जो त्रिकाल मेरे साथ रहता वो मेरा है बस।
बाकी ये लक्षण लगाया, तराजू लगाया, मेरे नहीं। और ये सारा कार्य ज्ञान में, ये अंदर, अपने अंदर होगा। श्रद्धा तो अपने अंदर की है, बाहर पता भी नहीं चलेगा, आप जैसे वैसे ही बिहेव करोगे। तो सर ये तो सम्यक दर्शन भी तो हो गया एक तरीके से। यही सम्यक दर्शन है। अच्छा। जो श्रद्धा हुई कि ये मैं हूं, वो अनुभव जो हुआ, वो सम्यक दर्शन है। हम्म। तो हमें काम पूरे ज्ञान में क्लैरिटी चाहिए। ज्ञान में क्लैरिटी नहीं है। ज्ञान में क्लैरिटी होगी तो श्रद्धा अपने आप आज नहीं कल पलटेगी बिल्कुल। श्रद्धा को पता ही नहीं कहाँ जाना। तो सर ज्ञान में क्लैरिटी लाने के लिए क्या करें? यही ज्ञान पूर्वक। पूरा कर वही, रहे हैं वो। वो वही उसमें पूरी निर्मलता, और निर्मलता, स्व और पर परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। तो अभी पर है। अब देखिए, पर अभी वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली आपसे करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये कर रहे थे कि ममत्व किस किस से है। क्योंकि एकत्व ममत्व होता है किस किस से, पहले परिग्रह से होता है, फिर चेतन परिग्रह होता है, फिर शरीर से होता है, फिर पुण्य पाप के भाव से होता है। इन सब लेवल पे अलग अलग जाना पड़ेगा। तो हम तो पहले तो बाहर वाली चीज को ही नहीं आए, तो अंदर तो अभी पुण्य पाप की तो कितनी बड़ी गठरी होगी। तो अंदर जितना आते हैं उतनी सूक्ष्मता और प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारा एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का संस्कार रूप ममत्व है। आपस में रिलेशनशिप में तो ममत्व ये एक जन्म का है, वो भी एक जन्म में भी कंटिन्यूअस नहीं है, कभी शुरू हुआ कभी खत्म हुआ, उस टाइप का है। उसमें ममत्व टूटेगा तब तो, ये तो शरीर का ममत्व तो अनादिकाल से है। कोई बताया भी नहीं कि शरीर मेरा है, बचपन से ही अपना मानने लगे। वो तो नेक्स्ट लेवल का है। प्रैक्टिकली करने की चीज यही है कि तो ममत्व। पहले सर द्रव्य द्रव्य वाला हुआ, उसके बाद हुआ अनंत, मतलब उसके बाद आपका जो जो रिश्ते नाते आपने बताए जो एकदम क्लोज जो है वो, जो भी उसके बाद वो खुद पे वो आएंगे। पहले जो परिग्रह है संसार में मुझसे अलग, जिनको मैं अपना मानता हूँ, दो टाइप, चेतन अचेतन। अचेतन तो बहुत इजी है, थोड़ा बहुत। हम्म। चेतन में गाड़ी थोड़ा वो तो सर ऐसा। इसीलिए ना, अभी गाड़ी लिए ना तो हम ऐसे ही बोले कि गाड़ी आ गई, तो मेरा लड़का बोलता है कि ये गाड़ी नहीं है, टीन का डब्बा है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा बढ़िया, टीन का डब्बा समझ तू उसको। नहीं, बिल्कुल सही है कि ये पर है, मेरे साधन है, मेरा साधन है, पुण्य का उदय था, यूज कर लूंगा। वो भी बोला टीन का डब्बा है ये। उसमें जो आसक्ति होगी ना, अब देखिए उसका यूज क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरी जगह ले जाना। जैसे दूसरी जगह कहाँ जा रहे हो, घर से मंदिर जा रहे हो तो बहुत अच्छा का, दूसरी जगह घूमने जा रहे हो एक दो बार, वो भी अच्छा है, लेकिन उसको यूज ही उसी काम में कर रहे हो, घूमने फिरने मौज मस्ती में, तो वो तो साधन क्या कर्म हो में गया तो और आपका? बंधन है। आपका पाप का बंध बन जाएगा। हाँ, कर्मों का यूज करना बंधन है, है। यूज तो करना है, समय के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, जो भी करना उतना करना, लेकिन खाली उससे मिस यूज करना एक तरह से, फिर वो बंद का कारण हो। और सही बात है, बिल्कुल टिन का डब्बा है, मेरे को यूज करना है, मेरे यूज के लिए क्या फर्स्ट वही अपना। बोला था। कोई बोला उसको मुबारक हो आपकी गाड़ी आ गई, तो बोले क्या है, मेरी गाड़ी कुछ नहीं है, टीन का डब्बा है। करेक्ट। और मेरे को साधन है, साधन मिला है काम करने के लिए, साधन के रूप में यूज कर लूंगा तो उसमें ममत्व नहीं आएगा। तो अब डिपेंड करता है, देखो ममत्व परिग्रह जिसको नहीं है, लेकिन जेंट्स होते हैं उनके नाम पे घर होता है, गाड़ी होती है, सारे वो ममत्व की निशानी, वो क्या करेंगे? नाम पे है तो अपने आप ममत्व तो हो ही गया। नाम तो लगाना ही पड़ेगा सर, ममत्व हो या नहीं हो, वो नहीं दुनिया का प्रोसीजर है। नहीं, प्रोसीजर दुनिया का प्रोसीजर है, दुनिया का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो दुनिया में रहेंगे हम। वो तो रहना ही पड़ेगा। मैं तो सर अगर मैं अपने नाम पे घर है मेरे पास में, मतलब मेरे नाम पे घर है तो, और अगर मुझे उसके मतलब मेरे दिमाग में मेरे ज्ञान में मुझे ये क्लैरिटी है कि ये तो सांसारिक रूप में व्यवहार रूप में ये मेरा घर है, लेकिन ये मेरा है नहीं। तो अगर मुझे इस चीज की मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो तो क्या एक मिनट, वो एक मिनट। काफी। हाँ। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर कि अ, सांसारिक और व्यवहारिक रूप में मतलब
मेरे नाम पे जो भी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम पे है, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मेरे को लोन मिल सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न ये वो सर जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से किसी और के नाम पे नहीं हो सकती वो, तो मेरे नाम पे है। लेकिन अगर मुझे मेरे ज्ञान में इस चीज की क्लैरिटी है कि ये मेरी है सांसारिक रूप से, वरना ये मेरी नहीं है, बिल्कुल इस सही। हाँ, अगर ये मेरा है और फिर भी अगर मेरे नाम पे है तो उसमें उसमें क्या फर्क पड़ता है, और वो मेरे ये क्या माना जाएगा कि क्या ये ऐसा होता है कि वो ममत्व है अगर मेरे नाम पे है तो, ना मेरे ज्ञान से रिलेटेड है? ज्ञान से भी रिलेटेड है, एक्चुअल में भी आएगा। एक्चुअल में परिग्रह तो है ही है, मेरे नाम पे है तो परिग्रह तो मेरा है ही है। तो ठीक है, लेकिन अभी उस पर ममत्व हम छोड़ सकते हैं, ये मेरा नहीं है। किस कारण से? लॉजिक से ये मेरा नहीं है, मेरा ममत्व नहीं, संयोग है, पुण्य का उदय, ठीक है, उस हिसाब से अभी ज्ञान में उतना हम ले सकते हैं शुरुआत के लिए। लेकिन जब होता है ना, जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, सब धीरे धीरे सब परिग्रह छूटता जाता है, अपने नाम से हटाते जाते हैं। क्योंकि जब तक मेरे नाम पे मेरे लगेगा ये मेरा है पूरा ना, ये मेरा है, मेरा उस पे स्वामित्व है। तो स्वामित्व है तो अभी वो कितनी कितनी उसमें शुद्धता होगी कि स्वामित्व होते हुए भी ममत्व टूटे। तो वो मेरे लिए बाधा है मेरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, नहीं, फिर वो सम्यक बाधा तो है ही है। दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन में बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी गृहस्थ को, चक्रवर्ती को, उसके पूरी संपदा के साथ सम्यक दर्शन हो सकता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो मुनि 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 धर्म में हाँ, मुनि मुनि बन धर्म में में आदि में तब छोड़ना तब तो अपने आप छूटेगा ही ज्ञान करना। तो वो एक्चुअली यही है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, उस पे जो ममत्व है वो छोड़ना है। ठीक है सर। वो मेरी है, नहीं मेरी है किस अपेक्षा से, और मेरी नहीं है किस अपेक्षा, ये ममत्व तो अचेतन का छूट जाएगा। थोड़े दिन में छूटेगा। 100 रुपए की चीज होगी, कोई फर्क नहीं, 1,000 की, 1 लाख की, कोई प्लॉट 10-20 लाख 40 लाख का होगा, वो चला गया कोर्ट के। तो कितना डिपेंड करता है, कितना अटैचमेंट और कितनी वैल्यू है, वो एक है। तो उसमें भी ममत्व भाव छोड़ना, और उसके बाद अभी चेतन में। अब चेतन में देखना पड़ेगा किस किस से मेरा ममत्व भाव है। ममत्व भाव है यहाँ, फिर कह रहा हूँ, ममत्व में और एक्चुअल व्यवहार में वो डिफरेंट है। वो चादर का एग्जाम्पल बस ध्यान रखना, वो चादर कहीं नहीं गई है, मैं ओढ़ा हुआ हूँ अभी भी, वही यूज कर रहा हूँ। उसके यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यवहार से कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं, लेकिन उससे मन से ये मेरी है उतर गई बस। और फिर उस चादर में एक खड्डा भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो हाँ, आपको मेरी बहुत प्यारी चादर थी, फट गई यार, अब इसको क्या करूं। लेकिन अब उसको इतना ध्यान रखेगी कि दूसरी की है, अमानत है, ठीक ठाक दे दूं। बस। बस उतना ध्यान रखेंगे, ठीक ठाक दे दूं उसको। बट वो लेके जाए 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, या ना भी ले जाए, मान लो ना भी ले, उससे जो ममत्व था वो टूट गया। तो ऐसे ही अपने रिश्तों में भी परिग्रह तो हो गया, चेतन में भी, रिश्तों में भी वो ममत्व जो है, वो टूटेगा तो फर्स्ट लेवल का आपका ममत्व टूटा। उसके बाद आएंगे शरीर पे। हाँ, वो भी सेकंड लेवल में इजी है, शरीर से ममत्व सबसे डिफिकल्ट है, उसके बाद में फिर और भी कोई डिफिकल्टी होगी, मतलब ये लेयर्स है, फर्स्ट स्टेप सेकंड। हाँ, तो एक एक जैसे जैसे अंदर आएंगे और डिफिकल्टी होती जाएंगी। तो इतना इजी भी नहीं है, लेकिन सोच ले तो, पुरुषार्थ करे तो एक अंतर्मुहूर्त में हो भी सकता है। जिनको वैराग्य होता है, मुनि महाराज वगैरह को 1 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं। और वैराग्य होता है किसी को बिजली चमकती हुई देखी, सब छोड़ के इमिडिएटली केवल ज्ञान भी हो गया एक अंतर्मुहूर्त में, भरत को। तो ये अंदर की अपनी तीव्रता पे, वैराग्य पे डिपेंड करेगा। तो वैराग्य अगर नहीं है तो धीरे धीरे करें, स्टेप बाय स्टेप ज्ञान में लेके चलें। तो एक है किसी को लॉटरी निकल गई, अमीर बन गया, लखपति, लेकिन लॉटरी कितनों को निकलती, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कहेंगे कि मिल गई तो लखपति। लेकिन जो एक आदमी है, एक सिलसिलेवार से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, धीरे धीरे पैसे कमा के लखपति बना, तो ऐसा ये स्टेप फॉलो करेगा तो जनरली हर एक के चांसेस है ना लखपति बनने के, एक प्रैक्टिकल वे में, मतलब लखपति बन। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सम्यक दर्शन का जो रास्ता दिया है, और पुरुषार्थ सही करेंगे तो क्यों नहीं हो। बट वो रास्ता सही होना चाहिए, पेशेंस के साथ करना चाहिए। तो एक इस तरह से किया। फिर शरीर से ममत्व, तो शरीर से ममत्व, ये जो रिलेशनशिप से का ममत्व अपने शरीर से ज्यादा हो सकता है। मतलब अपने शरीर को, अपने से दुख कम होगा, अपने बेटे बेटी को तकलीफ में देख के मेरा दुख ज्यादा ज्यादा हो सकता जी है।
जी हाँ मेरा सर, तो बढ़ खुद जाता है, इसको क्या मैं हो। चेंज कर लूं, लेकिन बेटे बेटी का अपने उनके जिससे ममत्व है, वो दुख मुझसे ज्यादा होता है। और ये पता लगेगा जब जब जैसे 40 50 60 तक तो शरीर चलता रहता है दवाई लेके। जब 60 70 के हो जाते हैं ना, तो आप आसपास देखना, तो जिसको बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं है, वो पूरा अपना समय किस चीज पे लगाते हाँ, शरीर पे सर, मेरा शरीर ऐसा है, अब हैं। ये हो मेरा गया, वो ऐसा हो गया। मेरा वैसा, सबसे बातचीत भी करेंगे तो वही, और सभ्य यहाँ काम खाने पीने में या उसकी शरीर की देखभाल में ही लगा रहे, जिसको नहीं तत्व होगा तो ज्ञान नहीं टीवी है। का प्रोग्राम सर, टीवी के प्रोग्राम पे लगा देंगे, उसने ये जिसमें भी किया, उसने ये किया। में भी तो उसको सबसे ज्यादा प्यार शरीर से ही है बस। उसको शरीर खोने का इतना डर रहेगा ना, तो वो उस वक्त पता लगता है उसको। सोचेगा कुछ हो नहीं जाए, मुझे कुछ हो नहीं जाए, मरने का साथ में। जबकि सब मालूम होता है, लेकिन वो मालूम है अंदर में सबको, नहीं सब निकल पाता, जाएगा एक दिन। क्योंकि उसकी तैयारी नहीं होती। जो कहते हैं ना, संलेखना और समाधि मरण, उसकी तैयारी मरने से पहले करनी पड़ती है। अभी से करते हैं तो मरण समाधि पूर्वक होगा। अच्छा सर, एक बात पूछती हूँ। जब मेरी रिलेशन वाली है, वो मेरे साथ उद्यान, जानते हैं ना सर, हम लोग जो करते हैं, साधु मुनि पना पालते हैं वहां हम्म। जाके। हम्म। 50 दिन पहले पाला था, अभी 40 दिन जाने की इच्छा थी। हम्म। लेकिन जो मेरे साथ जाने वाली है, मेरी देवरानी, उसकी बहुत तबीयत खराब है। अब हम्म। मैं बोल रही हूँ मैं जाऊंगी, वो मेरे को रोक रही है, बोले नहीं आपके बिना मैं करूंगी नहीं, आप नहीं जाएंगे। तो सर, जाना है या नहीं जाना है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कहा मेरे को तो जाना दो, मेरी फिर उम्र आ रही है, मेरे से होगा नहीं। तो बोलते नहीं, मैं, आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, मैं आपके साथ ही चलूंगी, मेरे ठीक हो जाएगा, इंतजार करो आप। तो आप एक काम करो ना, अभी चले जाओ, आप अपना तो कल्याण करते रहो, उनके साथ होगा उस समय, फिर अवसर होगा तो अरे फिर वो साथ। रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, मैं आपके बिना दूसरा करूंगी नहीं। बोले कि नहीं आप मेरे को छोड़ोगे नहीं, आप 1 साल चाहे वेट करो मेरा। देखो, तो मैं आपकी क्या भाई। अ, इसका ये है, जैसे कॉमन बोला ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, देखिए, हम कहीं भी रहे, हमारा कल्याण किससे होता है? हमारे भाव से। भाव से होता है सर, मेरी भाव तो से। बहुत प्रकट भाव है यही कि मैं 10 तारीख को निकल जाऊं, चली जाऊं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है एक जीव है, जैसे घर में अगर तकलीफ है, उसके बीच में हम कहें कि हम जैसे बहुत सारी चीजें खाने पीने की है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अभी वहां क्या करेंगे? अपना समता भाव रखेंगे, जिससे कि घर में एक मिनिमम मेंटेनेबल एटमॉस्फेयर है ना। तो उसी हिसाब से अगर वो जीव को अगर आप कुछ। सर घर में नहीं है, मेरी देरावनी है, थोड़ी अलग रहती है, लेकिन वो मेरे पे बहुत जान छिटकती है, वो मेरे बिना कुछ करती ही नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, आपने साथ में ही चलेंगे, आप अकेले नहीं करोगे, आप कर लोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो एक जीव का अगर भला हो सकता है, और वो जीव को आप सांत्वना दे के उसको समता भाव में रख सकते हो, तो वो भी करने में कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप जहां पर भी हो, जो प्रिंसिपल है समता का, वो आप यूज कर रहे हो। आप कोई चीज करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है, किसी और का भला हो रहा है, वो ज्ञान प्राप्त करने में या कुछ तत्व ज्ञान में। मान लो आप रहोगे तो क्या करोगे? तत्व चिंतन करोगे तो यूजफुल होगा। अगर संसारी बातें करेंगे तो टाइम बेकार होगा उस समय नहीं, में संसारी आप। बातें तो करती नहीं हूँ उनके साथ। हैं? जैसे कल बहुत दर्द था, तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा ये अपने कर्मों के उदय होते हैं, बार बार ये दुख रहा है, दुख रहा है, नहीं सोचो, ऐसे सोचो मैं ठीक हूँ, तो तो अपना तो वो जो निकलेगा। आपने कल काम किया, आपने जो उनको बताया, तो आपका भी तो उस वक्त तत्व चिंतन चला ना। आप भी तो संसार से हटके आप भी तो तत्व की बात करें ना। तो उनको समझाने में आप भी समझ रहे थे, आप भी रिवाइज कर रहे हैं। आप भी रिवाइज कर रहे थे, और आप भी उस चीज को सम के समता भाव में रह रहे थे। अगर मान लो आप चले जाओ वहां आकुलता हो, तो वो भी तो ठीक नहीं रहेगी। और दूसरा, अगर वो जा सकते हैं, उनके साथ है, तो बढ़िया है, उनको वहां पर भी रहे जहां पर भी रहे। नहीं बट नहीं, वो अभी ये है कि स्थिति नहीं है उनकी जाने की। हाँ, दूसरे। शरीर में बहुत व्याधि है उनको, और मैं नहीं पूछती हूँ तो उनके और व्याधि बढ़ जाती है। मैं क्यों, मेरे बात करने से तुम्हारी व्याधि कम हो जाएगी? बोला नहीं, आप तो मेरे से रोज बात कर लिया करो। मैंने कहा ये ठीक है, गजब है। मैंने कहा तुमको भुगतना, बोले मेरे को आराम मिलता है आपसे बात करके। हाँ, ठीक है। वो एक क्या है, अपने कारण से किसी दूसरे जीव को अगर सांत्वना मिली, उसकी आकुलता साता कम है, मिली तो। तो वो करने लायक है। बस इतना ही है। तो सर आपने जो बोला कि अगर आप चले जाओ वहां पे, अगर आपको वहां पे
मतलब व्याकुलता हुई कि वो कैसे हैं नहीं है, अगर उस चिंतन में लगे तो उससे तो बेटर है आप यहाँ रह के तत्व चिंतन करो। वहां पे भी आप वही करोगे, भले ही देखो आप भैया, हाथ जोड़ते हैं, हम तो व्याकुलता किसी की नहीं सोचते हैं, पर वो बेचैन हो जाते हैं बात नहीं करने से, तो मुझे थोड़ा बात करना पड़ता है, तो नहीं बात तो प्रभु कृपा आएगा से, ना, वही वही हो गया ना। मेरे निमित्त प्रभु कृपा से से मैं तो कुछ नहीं करती, वो संसारिक हिसाब से है बस, मेरे कभी उनको निमित्त से व्याकुलता बढ़ जाएगी उनके, मेरे निमित्त से किसी जीव को थोड़ी सी भी शांति मिले चिंता पड़े। तो वो करने लायक कार्य है, ये बस पॉइंट कहते हैं। अगर इसका उल्टा ये है कि मेरे किसी कारण से भी किसी जीव को दुख हो तो वो मेरे लिए हिंसा, मैं हिंसा के बराबर है वो। हिंसा के बराबर हो जाए। तो आप वो हिंसा हिंसा से बच सकते हो, हिंसा का कारण बन सकते हो, तो वैसे कहा है सर तो। ये इसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई द्रव्य कोई जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, सब निमित्त मात्र बन सकते हैं। दूसरी बात सर, मेरे को अपने बारे में पहले सोचना है, मेरे को मेरी आत्मा के बारे में पहले सोचना है, उसको पहले जानना है, उसके उसके कल्याण के लिए कार्य करना है, उसके कल्याण में मेरे लिए कल्याण, मेरे मेरे कल्याण के लिए कार्य करना है। और उसके लिए अगर कोई कार्य ज्यादा उत्तम है बजाय कि दूसरा जिससे मतलब किसी और का भला हो, मतलब मैं भला करूंगा तो मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं पुण्य क्यों करूं, वो भी तो मेरे लिए कोई ग्रहण करने वाली चीज नहीं है ना। अगर मैं क्लियर हूं मेरे दिमाग में कि मैं वहां जाऊं मेरे लिए उत्तम है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो मेरे लिए जाना उत्तम क्यों नहीं है सर? हाँ, इसलिए है, बिल्कुल अच्छा है। देखिए, दोनों तरफ से कर सकते हैं, समझ के करें तो अच्छा रहेगा। क्या होगा, आप मान लो एक हाइपोथेटिकल केस, आप वो चाहते हैं आप रुके, ठीक है, उनके साथ रहे, आप फिर भी नहीं रुके, आप अपने लिए चले गए, ठीक है, आप अपना करें, आप खुश रहे, कुछ भी नहीं, आपको कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जो जीव था ना, ये जीव अ, आपको, आपके प्रति एक बैर भाव हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने इनको इतना बोला, ये सुने नहीं। अब वो जीव अज्ञानी है, ज्ञानी है, जो भी है, उसके दिल में आपके प्रति एक तरह का बैर रहेगा। और ये बैर ना उससे ज्यादा होगा जिससे ज्यादा प्यार होता है। वो जो बैर होगा, आप अनम्यूट है, हाँ आप अनम्यूट है, आप अनम्यूट है, नहीं सुनेंगे। तो वो जो बैर भाव है ना, अब वो बैर भाव किस वक्त किस रूप में आपसे बदला लेगा, उधर के आएगा सर, पता नहीं कौन चलता। से वो आएगा, पॉइंट समझ रहे? हाँ सर, एक कथा भी ऐसे है, वो दोनों भाई थे, ये क्षमा मांगते हैं। ऐसा क्यों होगा, मतलब मेरे को मैंने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं ना, मेरे तुमने पास नहीं तो किया, लेकिन मैं तुमने अपने उसका अरे बारे भाई बुरा नहीं तेरे माना ना, में राइट है ना। उनके भाव ऐसे हो गए ना, उनके भाव ऐसे हो गए, उनके भाव मुंह हुए तो तो आने से। उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अगर इतने इसी का तो जी बैर बदला लेंगे ना, तब कब इसी है। का बैर बदला लेंगे। कारण बन गया, कारण बन गया, मैं ये उनका कारण बन गई ना। दोनों अपेक्षाओं से समझना पड़ेगा हर वक्त, निश्चय से व्यवहार से। निश्चय से आप सही हो, लेकिन अभी जब निश्चय पूरी तरह आएगा तब तो व्यवहार माना जाएगा। अभी तो हमारा उस डायरेक्शन में नहीं, अभी तो पूरी तरह से घर गृहस्थी में है। अभी तो आप गृहस्थ में हो, आपको घर सभी को गृहस्थी में रहते ध्यान में हुए रखना पड़ेगा। एकदम हाई लेवल की बात नहीं, अभी अपने एक एक दोनों एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि उसको ना भी हो, मैं कह रहा हूँ, बट वो जब भी नहीं सर, आएगा अगर मैं चली भी गई ना, उसके बाद वो करेंगे नहीं वापस, तो बोला अब मैं करूंगी नहीं, मेरे को करना ही नहीं है, वो सीधा ऐसे बोल देगी। नंबर टू, अगर आपके निमित्त से, ठीक है, आपके निमित्त से उनको कुछ किसी तरह का धर्म का लाभ हुए, तो एक तो उनको लाभ मिल रहा है, आप उनको ज्ञान दान में हेल्प कर रहे हो, और उसमें करने में आपका भी भलाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे, हम चर्चा कर रहे हैं, मैं करूं या ना करूं आपका अपने रिश्ते पे, बट एक व्यवहार में हो रहा है ना, एक निमित्त तो बन रहा है ना। तो व्यवहारिक भी अपनी जगह है। और हम पुराण पढ़ रहे हैं, अभी पुराण पढ़ रहे हैं, तो पुराण पूरा क्या है, एक कथानक है, उसमें एक कर्मों की कैसी दशाएं बताते हैं। वो क्या है, व्यवहार की दृष्टि से है, निश्चय की दृष्टि से आप अपना करते चलिए, ठीक है, फिर आप भी बिल्कुल मत वो भी ले लीजिए। और जब उसका भाव होगा वो करेगा, मेरे को करेगा, तब भी मैं सोचूंगा कि ये मेरे को शरीर को कर रहा है, अगर मेरी स्थिति है। हर जगह पे फिर एक ही रूल, मान लो उसमें बताया कि वो कमठ का जीव था, कभी उन्होंने कुछ किया तो बाद में आके उसको तकलीफ दी, तो तकलीफ जी हाँ तो जी। पार्शनाथ भगवान को कुछ नहीं हुआ। हम्म।
उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने में थे। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों तकलीफ दिया, क्यों? क्योंकि पुराने भाव का बैठता एग्जाम्पल है बिल्कुल। हाँ सर, एक ही रात में 20 उपसर्ग दे दिए थे। हाँ, तो लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को ये इस पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ये भी सोच रही हूँ अगर मैं कर भी लूं तो बाद में उनका धर्म से मन हट जाएगा, फिर वो करेगी नहीं। वो सेकंड एग्जैक्टली। थर्ड जो भी नहीं, करना उनके करेगी नहीं, ऐसा बोले था मैं नहीं अभी, करूंगी। ऐसा था, बेटियां का कर्म बहुत ज्यादा है अभी। तो और तुम उनका सहारा बनो। हम जिस जिस पोजीशन में हैं, हम एकदम अभी मुनि महाराज नहीं बन गए, तो अभी हम जिस नहीं सर, परिस्थिति में हैं, लेके चलना पड़ता मेरे है सर। कारण से, मेरे निमित्त से किसी को ज्ञान मिले, ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। किसी को हेल्प मिले ज्ञान, मेरे को भव भव में मेरे को मेरा ज्ञान मेरे को मिलता रहेगा, मेरे को परिस्थिति विपरीत मिले, क्योंकि जो चीज दिया मेरे को उसका फल मुझे मिलेगा। तो जब मेरे पास ज्ञान होगा, लेकिन परिस्थिति मतलब नरक वाली भी हो, दुख वाली, ज्ञान होगा तो मैं ज्ञान से मैं सुखी रह सकता हूँ उस परिस्थिति में भी। तो मेरे को वो काम अगर ज्ञान देने का मिल रहा है किसी को ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त होगा तो जीव एक भव से नहीं, आहार देते हैं तो एक टाइम की भूख मिटती है, दवा देते हैं तो कुछ दिनों की बीमारी मिटती है, और क्या है तीसरा, अभय दान देते हैं तो एक भव से मुक्ति मिलती है, उसको बच जाता है। लेकिन ज्ञान दान है उसके भव भवों से मुक्ति होके बहुत बहुत। मोक्ष भी चल जाए। तो ये इतना निमित्त बनता है, निमित्त नैमित्तिक चलेगा। मैं अभी कभी भी कथन दोनों अपेक्षा से होगा, कभी ये भारी होगा, कभी वो तो जब जाना होगा तब होगा, लेकिन व्यवहार भी चलेगा कि उसको निमित्त बन रहे हैं तो उसका फल भी मुझे मिलता है, मेरे निमित्त से हो सकता है। इसलिए ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। हमारी प्रेजेंट कंडीशन को देख के रखना चाहिए एकदम। क्योंकि वही कहा कि मैं कहूं कि मैं तो सम्यक दर्शन हूं, कोर्ट में जाएंगे तो नहीं, तो उतना व्यवहार पालन करना पड़ता। सर मैं इस बात से मैं एकदम मैं क्लियर हूँ सर। आपने जो बोला ज्ञान दान के लिए, कि आप अगर नहीं जाओ और नहीं जाने के कारण आप पर मतलब पूरा टाइम उनके पास में उनको ज्ञान ये करके उनको मतलब वो अज्ञानता पूरा से टाइम दूर। नहीं, जितना उनको लगे कि उनके हिसाब से। हाँ मतलब जितना पूरा टाइम मतलब जो भी एक नहीं, घंटा जो उनको भी अगर आप वो ज्ञान दान का कार्य कर सकते हैं तो वो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए उत्तम है, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा। वो आपका पुण्य बांधने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, वो आपकी आपके ज्ञान की वृद्धि, और वो कहीं खो जाए कोई भी गति में तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा वापस, ये दान दिया हुआ। तो ये तो उत्तम है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर मेरी ये भावना हो कि भाई मैं रह जाऊं तो उसका भला हो जाए, उसको शांति मिल जाए, मतलब वो पुण्य का कार्य नहीं होना चाहिए सर। वो पुण्य नहीं बांधना मुझे। नहीं, नहीं, मुझे तो ज्ञान दान दे के जो मेरे काम आए, मेरी आत्मा को काम आए, वो ठीक है। साथ में पुण्य भी हो रहा है उस जीव का, तो बुरा ही बात है। मेरा तो ऑब्जेक्टिव उसका पुण्य, तो सातवां वेदनीय मेरा कर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट ना। अभी तो ऐसा था, वेदनीय कर्म चल चल रहा है। तू चला जाएगा तो उनके सातवां वेदनीय कर्म हो जाएंगे। वो भी तो एक अच्छा है ना। साता किसी को साता पहुंचाना अच्छी चीज है। नहीं तो अच्छी चीज मतलब पुण्य बांधना। आपका ऑब्जेक्टिव पुण्य बांधना नहीं होना चाहिए, मैं यही पुण्य बोल शुभ भी होता है, रहा अशुभ भी होते हूँ। हैं, दोनों तरह के होते हैं। वो तो इन पे डिपेंड है कि मैं एक कार्य करूंगी उसमें उसका पुण्य हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये तो इन पे डिपेंड है ना, क्या सोचेंगे ये, क्या सोच, उस जीव को तो नहीं मालूम, वो जीव तो बस अपनी साता में रहेगा या असाता में रहेगा। वो चले गए तो दुखी रहेगा, और दुखी रह के जो भी करना है करेगा। लेकिन इनको इनको अगर ये सोच के कि मैंने जो सीखा इस मेरी वजह से थोड़ा सा ये साता में रहे, और मैं अपने समय का तो वहां भी रहते समता में रहते, यहाँ भी रहते समता में रहते, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अपनी क्लास अपना धर्म ध्यान करूंगी सर। बस उनको कोई थोड़ा सा फोन में बोल देती हूँ, भाई है ठीक है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, थोड़ा सा 5 मिनट का बोल देती हूँ बस है। अच्छा, दूसरी बाकी चीज, तो अपने घर में है। दूसरी चीज जब सब चीज फोन पे हो रही है, तो वो तो कहीं से भी हो सकती है। तो वहां तो फोन यूज नहीं करते ना सर, साधु साध्वी जैसा जीवन जीना पड़ता है। तो वहां पे थोड़ा सा आगार ले लो। नहीं सर, नहीं चलता है। कोई चीज नहीं चलता, कोई रुपया पैसा नाना धोना कुछ नहीं है सर। 40 डेज 3 ड्रेस में ही रहना है, तो 40 दिन तक। ये वाकई में ये अवसर तो हर बार नहीं मिलता, और हर बार हमको मौका नहीं मिलता है जाने का। तो अब पहले आप ऐसा 50 कर दिन साथ सकते। में गए थे सर। पहले 50 दिन साथ में गए थे। अब उनका मन कर रहा है नहीं साथ में जाएंगे, आप मेरा वेट करो, मेरा वेट करो। आने कल ही तो उनसे मिल के उनको आई। उनको मैंने कहा समझाने भैया की। मेरे को तो जाने दो, मेरे को तो जाने दो प्लीज। मैं उनसे पूछ के आई, मेरे को इजाजत दे दो प्लीज, मुझे जाने दो तुम। तो बोले नहीं, आप नहीं जाओगे। मैं मैं मेरा भाव रहता है कि आज मैं तो बस अभी कोई नहीं है घर में, वाइफ है, हम दोनों ही, मेरा भाव तो ये रहता है कि मैं बस आज
पकड़ो फ्लाइट, जहाँ पे कोई 10 लक्षण चल रहे हैं, कहीं कोई पर्व चल रहा है, कहीं मंदिर में जाऊं, धर्मशाला में रहूं, 4-5 दिन वहां का फॉलो करूं, वहां से दूसरी जगह चले जाओ, भाव ऐसा रहता है। लेकिन जा नहीं पा रहे तो क्या कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहे तो क्या कर रहा हूँ, अपना समय, जो समय वहां करता था वो यहाँ कर रहा हूँ, मैं इससे बढ़िया कर रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो पॉइंट ये है कि कहीं पर भी हो, परिस्थिति कर्म का उदय, आप जाओगे या नहीं जाओगे ये तो डिपेंड करेगा आपके वो वेद सात अघात्या कर्म के उदय का। लेकिन घात्या हो या अघात्या, कोई भी वेद साता हो असाता हो, उस वक्त आपका ज्ञान में आपका किस तरह से नहीं परिणाम। सर, मेरे को तो सिर्फ ऐसे लगता है कि मेरे जाने से वो फिर करेंगी नहीं आगे, उनका धर्म से मन हट जाएगा, देखिए, उनको ऐसे लग रहा है। वो भी एक्सेप्टेबल है। अभी अभी आपके ऊपर दोनों परिस्थितियां हैं, अब आप डिसीजन क्या लेते हो। बस सर वही तो निश्चित नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे को तो आप दस ये तारीख को सोचो निकलना मत ही ना था। कि उनका धर्म से फल हट जाएगा, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि अगर एक तो वो हो गया कि हट जाएगा, और दूसरा अगर मैं रही तो मैं, तो तो, उनको साता तो पहुंचेगी और कुछ नहीं। नहीं साता नहीं मम्मी, अच्छा ठीक है, साता पहुंचेगी, ज्ञान के रूप में साता पहुंचेगी, बाकी तो आप कुछ कर नहीं सकते, उनके जो कर्मों के उदय है बस आप ज्ञान तो के वो द्वारा तो वो ही करेंगे, नहीं, पर आप उनको वो बोलने भी से नहीं, थोड़ा वो भी नहीं हो उनको सकता है। मोटिवेट उनको मिलता अगर बोलने उनको से। तत्व ज्ञान नहीं है, चर्चा पहले नहीं है, तो वो भी कोई फायदा नहीं होगा रह के। वो तो हाँ, बस एक मन में है कि शांति है, बस थोड़ा दुख नहीं देना चाहते। वो लेकिन भी वे है। प्रॉज एंड कॉन्स वे करने पड़ेंगे। और अपने दिल को मजबूत करके 40 दिन अपने लिए जाना है, वो भी चलेगा। बट रहेंगे तो यस, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है, तो उसमें अगर आप उनको समझा सको, ठीक है, तो वो समझा के जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप जाओगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली। नहीं सर, इसको इससे सभी को बहुत बड़ा परिवार है, इससे सभी को बहुत मोह है। हाँ, मतलब इसको बहुत ज्यादा मानते हैं सब कोई। तभी तो अभी तभी महाराज वो साहब तो के यहाँ मुश्किल है ना। ममत्व का टॉपिक ही तो वही था अरे मेन। ममत्व का है, लेकिन वो तो अभी वो इतना मैं समझती हूँ बाबू, ममत्व का घर वाले थोड़ी ना समझेंगे सारा। नहीं तो असाता फिर घर वो, विरोधी वाले तो कर्म पच्चीस बहुत है जन उनके है, भी। सुनिए, 25 जन है, वो थोड़ी ना जानेंगे। आप उनको समझाना भारी आप पड़ जाएगा ना फिर। आप जब ममत्व बात करोगे तो अपने लिए बात करोगे, उनका ममत्व आपसे, उसकी जिम्मेदारी उनकी है, आपका ममत्व हाँ आप सर, वो उन्हीं का मैं है। मेरा सोच सकती हूँ, मैं सबका थोड़ी ना सोच सकती हूँ। करेक्ट और करेक्ट। जब वो हाँ, क्या बोलते हैं, अज्ञानी को ज्ञान दे ज्ञान गांठ को जाए, अगर मैं दूंगी उनके सामने वो सब बातें करूंगी तो उनको बोलेगा आप तो रहने ही दो। जितना हाँ, लेगा लेगा, जिसके समझ में आएगा उतना लेगा। तो फिर मैं तो और खराब हो जाऊंगी। अब भाई अच्छा ठीक है, तेरा भला सबका भला मेरा भला, अब मैं ठीक तो है। इतना ही कह सकती हूँ उसका। यस यस, आप उनको अपनी सांत्वना दे के समझा के एक कोशिश कर सकते हो सर कि अभी तो दिन में 10 दिन समझाऊंगी रोज फोन करके कि मुझे जाने दो मुझे जाने दो, करेक्ट और करेक्ट, मुंह से नहीं बोल जाने देंगे दो तो मैं नहीं, निकल जाऊंगी। जाने दो आप नहीं बोलो, आप स्थिति समझाओ, जाने अपने दिमाग में रखो, उनको मत पूछो। बोलो ये परिस्थिति है, ये मेरी इच्छा है, और अरे आपकी कल बात बहुत मेरी। समझा के आई सर, 2 घंटा समझा के आई हूँ, इसी बात को गाड़ी लेके गई, 2 घंटा समझा के आई हूँ। तो मासी साहब आपने जो समझाया ठीक है, सर जो बोल रहे हैं आप तरीका चेंज करके देखो ना। आप तरीका चेंज करके देखो, अगर उनको उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वो समझेंगे, देखो नहीं तो नहीं शरीर समझेंगे सबका एक समान नहीं चलता है। देखो ऐसे उनको समझाना इतना ज्ञान पड़ेगा, नहीं है सर, उनको ऐसे इतना ज्ञान समझाओ, नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कह ऐसे दिया ना कि भाई समझाओ। भोगना पड़ता है तो बोलते हैं हाँ ठीक हूँ। पहले तो बीमारी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के मैंने कहा ये देखो अपने कर्म क्या है, अपने को भोगना पड़ेगा। सबको ये बोलना मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारा और सुनो, आराम से निकलेगा समय। अब देखिए, पाप और पुण्य सब बिलीव करते हैं, ये सब लोग तो जानते हैं कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, हाँ साम। हाँ, पुण्य पे बिलीव करते हैं सर, पाप पे नहीं करते, पाप भर भर के करते हैं बस मिच्छा भी बस टुकड़ा। बस बस इसी को पकड़ना, आप इसको पकड़ना। अब इसको पकड़ना है, ऐसे देखो, जाके ना थोड़ा सा गैम्बल करना, थोड़ी सी वो करना, थोड़ी सी मायाचारी करना, थोड़ी सी, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, अच्छे भाव से मायाचारी होगी, लेकिन मायाचारी नहीं। मतलब देखो, आप उनको इस तरह समझाइए, देखो आप अकेले हो, स्वतंत्र हो, आपका अपना है, हम दोनों साथ गए थे, बाद में जो भी है, उसके बाद अल्टीमेटली ये बोलो, देखो मैं तो जा रही हूँ पुण्य का काम करने, अपने भले का काम करने, मैं आप कहोगे तो रुक जाऊंगी, लेकिन देखो 40 दिन का जो पाप बंधेगा, आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो क्या, देख लो बस। वो बोलेंगे मैं ले लूंगी। नहीं ठीक है, तो फिर उसके बाद तो एकदम बहुत ही स्वार्थी है, फिर आप भी उतना स्वार्थी। वो बोलेंगे आप मेरे को मत छोड़, मैं ले लूंगी, आप जितना पाप दे मैं ले लूंगी। बस फिर वो उसके बाद आपका क्लियर हो गया, आपका तो रास्ता क्लियर हो गया। बोला आप मेरे को छोड़ो ही मत, मेरे को बोलते हैं, मैं क्या छोड़ो, कल आने नहीं दे रहे थे सर नहीं, घर। और आप दूसरी, यही रहो। मैं यहाँ यहाँ रह के क्या कर लूंगी, आपका क्या कर लूंगी।
बोले कुछ नहीं, आप मेरे सामने बैठे रहो। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप मेरे से क्या चाहते हो? आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हो, कुछ चीज चाहते हो, क्या है आपको? क्या है आपको? सांत्वना में से मैं रह के क्या कर लूंगी? उसके बजाय मैं वहां चली जाऊंगी, तो आप तर्क अपने दो। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत बड़ी होती है, इसमें अपनी शुद्धि बढ़ती है। सही बात है ये। 50 दिन मैंने नहीं सोचा था। यस। और आप आपके 40 दिन रहना भाव, सर, पूरा ऐसे बिना साधु साध्वी रहते हैं ना, बिना धाए नहाए धोए, कहता हूँ ऐसे बिना भाव चप्पल हरेक के। के, ऐसे भाव हरेक के नहीं आते। और भाव आने से भी समय सबका साथ नहीं देता। कभी बीमारी हो जाए, कभी घर हाँ, में। वही सर मैंने कहा, मैंने वही समझाया, मैंने कहा भैया मेरी उम्र भी आ रही है, फिर मेरे शरीर में साता रह ही नहीं रहे। करेक्ट अभी करेक्ट। थोड़ी साता है तो मुझे करने दो प्लीज, तो आप मुझे आप रोको मत। आप कोशिश, जितनी कोशिश कर सकते कर लीजिए। समता भाव से आप जा सकते हो। एक पॉइंट और बोलना मासी साहब कि देखो आज दोनों का संयोग नहीं बैठा, उनके असाता है वो नहीं जा सके, बाद में क्या पता उनके साता और आपके असाता हो वो तब भी साथ में ना जा पाए। हाँ, ये ये बोलना। कोई जरूरी नहीं है कि ये संयोग आपको साथ में बैठेगा ही। तो अगर अभी आपके है तो आप चले जाओ, अगली बार होगा तो फिर चलेंगे साथ में। हाँ यस, अभी आप उनको बोलना, हाँ अगली बार चलेंगे, लेकिन अगली बार मेरे कुछ इश्यू हो गए, घर में प्रॉब्लम हो गई, तब मैं नहीं जा पाऊंगी, तब आप क्या करोगे? मैं नहीं मैं भी जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, बोले मैंने, मैं नहीं जाऊंगी, अरे आपके तो बिना आपके जाऊंगी नहीं। फिर, अरे आपके शरीर में आसाता हो गई, आप जा नहीं पाए, उसके बाद फिर क्या मतलब? वो आप तो वंचित रह गए उसके लिए। नहीं, उनको यही समझाओ, ये जाना अच्छा होता है, अकेले का ही कार्य होता है, पाप पुण्य अकेले का ही होता है। अकेले थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, अपनी तरह से समता रखिए, और आप उसके बाद एक डिसीजन अपना ले लीजिए जाने का। हाँ, क्योंकि बोले फिर चलूंगी तुम्हारे साथ में। हाँ तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी नहीं जाऊंगी तो मेरा आगे क्या होगा? मेरी चिंता मैंने कह दिया मैं आएगी, तुम्हारे साथ फिर आएगी। चलूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं 2 बार 3 बार तुम्हारे साथ और चल चलूंगी। बस करने से कोई मना थोड़ी ना है। आप जितना हो सकता है समझाने का कार्य कर सकते हो। उसके बाद उनकी जो भी मर्जी, उनकी जो भी परिस्थिति, उनका जो कर्म का उदय वो होगा। बट आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक का अपना स्वतंत्र है। और खासकर जो ज्ञानी होगा वो तो ऐसा कभी सोचेगा ही नहीं कि एटलीस्ट एक आदमी तो आगे जा रहा है, जाने दो, मैं फंसा हूं। है ना? अब दूसरा है वो अज्ञानी है, मोहवश है, कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तरह से कोई तकलीफ ना हो। अब हो रही है वो तो उसके अज्ञान के कारण। मैं पूरी कोशिश कर चुका समझाने की, और मेरा कोई इसको भाव नहीं है दुख दर्द देने का। इसका जो भी होगा अपने आप इस तरह से आप फ्री होके जा सकते हो। सर, साधु संतों की संगत में जाते हैं ना, तो अपना जो बीमारी होता है ना वही भूल जाते हैं। और ना वो गर्मी लगती उनको है ना देख कोई सर्दी लगती है। उनको देख के पुण्य व्रत आदि करने के जो भाव आते वहां करते, वो घर में रह के नहीं हो सकते। हाँ सर, एक दिन उपवास, एक दिन एक टाइम खाना रहेगा, फिर वापस व्रत आएगा, फिर एक टाइम खाना रहेगा। बट वो बस चीज है ऐसे ही कि आएगा। उससे जितना भी समय बचा, जितना भी राग कम हुआ खाने पीने और संसार के प्रति, उस पूरा हाँ सर। समय प्रमाद, आलस, नींद में न गवा के पूरा तत्व चिंतन, असल वाला हाँ, तत्व सुबह चिंतन। 3 बजे से सर रात को 8 9 बजे तक यही चलता है। नहीं, मैं सुबह क्या, 3 बजे उठते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, अब आपको पता है ज्ञान कौन सा है, कौन सा कार्यकारी। सिर्फ व्रत तप वाला नहीं, अब एक्चुअल वाला ज्ञान। अब आपको सिर्फ एक पॉइंट आप बोले ना वहां सीख के आए, तो अभी मैंने ये पूछा कि वो ममत्व, ममत्व आपका कहाँ पे अटकी गाड़ी, उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए आप, तो आपका कार्य हुआ। अदरवाइज तो पूरा कार्य फिर गाड़ी जहाँ की वहां रुकी है, रिपेयर के लिए गई, जरा भी रिपेयर नहीं हुआ, तो फिर कार्य तो नहीं हुआ। तो सर मैं तो यही सोचती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वही ठीक है, सुनीता यही जी, सोचती हूँ। सुनीता जी आपने 50 दिन का पहले किया, किया सर। यही ठीक है। और अब आप 40 दिन फिर करोगे। और आप करेंगे। जब ये 40 दिन करोगे तो ये 4 महीने गुरुजी ने जो भी अपने को समझाया, जो भी अपने अपने समझे ज्ञान, वो सब स्व रिपीट में आ जाएगा। भी समझा, तो आपके जो भाव ये 40 दिन वहां पे आएंगे वो व्रत आदि से काफी ऊंचे होने चाहिए। मेरे ख्याल से यही सर बोल रहे हैं, मतलब वो उससे आपको अपने तत्व चिंतन के साइड में आपको ज्यादा करना है, क्योंकि आप समता में हो, आपको कोई बाहर की कुछ मतलब नहीं है, ना फोन में हो, ना टीवी है, ना कोई आके आपसे मिल रहा है, ना लेकिन कुछ है। लेकिन मन है, मन काम कर रहा है। मन ही तो सबसे बड़ी मन चंचल है में सर। मन में 50 दिन वहां रहते भी, यहाँ पे जिसके साथ आपका ममत्व है, वो ममत्व है, तो फिर तो वो तो सेम कार्य यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। नहीं सर, मिच्छा में दुक्कड़म 50 दिन रहे, एक दिन भी घर को याद नहीं किया था, मिच्छा में दुक्कड़म सर। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ये जो सूक्ष्म है ना ममत्व, अगर उसमें कोई आपको बता दे कि इसको तकलीफ हुई, क्या आप वहां बिना आकुलित रह पाओगे? हाँ सर, रह जाएंगे। कोई भी वो ऐसा अब वो शरीर की व्याधि है सर, वो आएगी, सबको आनी है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस आपको ममत्व है घर में, और अगर उसकी कोई घटना आपको आए, तो आप क्या
बिना आकुलित रहे कंटिन्यू कर पाओगे? करना तो चाहिए सर, भाव तो यही है। देखो, पॉइंट ये है कि नहीं अगर होगा, वो नहीं। नहीं है तो अच्छी बात है, तो उस मतलब आपका जाने का वहां पे वो ममत्व टूटने में हेल्प किया। डिफिकल्ट है हर एक के लिए, लेकिन आपके लेवल पे फायदा तो वही है कि आप सब संसार छोड़ के कार्य कर रहे हो और अंदर भी ममत्व छूट रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी उसमें। एक आदमी के भी प्रति हो या दो के भी प्रति हो, तो वो ममत्व तो रहा, तो कार्य नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए आगे फिर शरीर है। शरीर भी शरीर से अपने आप को देखना अलग चीज है, मानना अलग। मानना मतलब ये अपने आप को, आत्मा को अलग फील करना, अपने को मैं शरीर से अलग हूँ, वो वाली नेक्स्ट स्टेज है वो तो। अब पहले शरीर को देख के अपना जाना माना अलग, अब शरीर से अब अपने को अलग फील करना, वो 50 दिन की जो साधना है उसमें वो होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, ज्ञान में आना चाहिए। तो कार्यकारी 50 दिन तो बहुत होते हैं अपने को फील करने के लिए, तो अरे उसमें। 50 दिन में आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इतना उच्च आपको मौका मिला है। हाँ, यस। सही बात है। तो सबसे पर से दृष्टि हटा के मैं हूं, मैं कैसा हूं, वहां पे ज्ञान में लेना पड़ेगा। तो अब मैं कैसा हूं वो भी तो पूरा, मैं कैसा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। जानने देखने वाला होते भी द्रव्य रूप में मैं त्रिकाल हूँ। जो जानने की क्रिया पर्याय में हो रही उसमें मैं किसको देखूंगा, मैं ऐसा हूँ, देखूंगा, ऐसा मानूंगा। तो मेरे ज्ञान में पर कुछ भी आया ही नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आया ही नहीं। उस लेवल तक जाना पड़ेगा अंदर में, चिंतन में, कि मैं कौन हूं, ये देखना पड़ेगा। सर मेरे पास एक किताब है, उसमें मन के ऊपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नहीं, ये उदार मन, लब्धि तो मन, पढ़ते हैं वो तो ऐसा सब लगता है पढ़िएगा, पढ़े जाओ। वो सब पढ़िएगा। पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकली उतारने वाली बात है, तो पढ़ के हाँ आप। नहीं, प्रैक्टिस, अरे इतना अच्छा लगता है, पढ़ते सारा काम पढ़ते तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो नहीं है उतरेगा आपने सर। जो उतारा सारा प्रैक्टिकल है, पहले हाँ, प्रैक्टिकल है। पढ़ेंगे तब तो प्रैक्टिकल उतरेगा। नहीं, ये तो ऐसा लगता है पढ़े जाओ प्रैक्टिकल, पढ़े जाओ। ये तो लैब में जा रहे हैं, लेबोरेटरी हैं? में जा रही है। वहाँ वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, वहाँ तो हाथ में केमिकल होगा, या तो ये करो या ये करो, नहीं तो बस्ट हो जाएगा। नहीं होगा, भ्रष्ट भ्रष्ट कुछ नहीं होगा सर। चलिए ठीक है, रुक। सर मैं अब थोड़ा सा लॉग ऑफ करता हूँ, मेरे को। हाँ, नहीं हो गया, बस टाइम हो गया, हम क्लोज करते हैं। हाँ, कल कितने बजे करेंगे? कल मैं आ जाऊंगा, 11:30 तक घर पहुंच जाऊंगा वापस। मैंने सुबह मैं मॉर्निंग बताता की। हूँ, अगर जल्दी हो जाएगा तो 10 से 12 तो हमारी क्लास ही चलेगी, 12 के बाद। 1 बजे से कर लेते हैं सर, 1 से 3 कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देख लेंगे। आपका हो जाएगा मतलब खाने का और का नहीं, आपके हो अनुकूल का? जाएगा ठीक है, सब। नहीं तो 1:30 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको जैसा। नहीं तो हम अपने आपस में डिस्कस कर लेंगे सर, एक बार 7 नहीं भाई, तत्व। मेरे तो व्रत है, कभी भी कर लो। मेरे तो कल व्रत है वैसे भी, ओके, ठीक है, ठीक। तो हम चालू कभी कर भी कर लो। सर, आप चालू कर दीजिएगा 1 बजे क्लास। अगर आपको 1:30 बजे तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना आधा घंटा हम अपने एक बार रिवाइज कर लेंगे, 7 तत्व और जो भी है आपस में। ठीक। उसके बाद में सर फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत। खाना तो साथ तो पूरा, अभी भी तो सुबह मोहम्मद तो तो नहीं सही छुड़ा रहे जाना हैं सर। है, लेट जाओ समझ लो बस। अभी तो मोहम्मद तो छुड़ा रहे हैं। साथ तक रहेगा। नमो नारायण। नहीं, इसी पे ममत्व पे, फिर शरीर से, और पुण्य पाप के भाव ये छूटते हैं, तो ऑर्डर में आपको फायदा होगा। जय जी। जय जिनेन्द्र।